स्टार्ट करते हैं ऑडिट की क्लास 7। लास्ट क्लास में हमने निजी अंकेक्षण तक किया था। आज हम उसके आगे शुरू करते हैं। था हमारा सरकारी अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण सरकारी विभागों व संस्थाओं के हिसाब किताब की जांच को सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। राजकीय प्रशासन की सफलता बहुत हद तक कुशल अंकेक्षण पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति कंप्ट्रोलर एंड 148 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार या के अंतर्गत ऑडिटर जनरल को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य किसी सरकारी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना होता है। जो भारतीय संसद द्वारा अथवा या उसके द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं
सरकारी अंकेक्षण सरकारी विभागों व संस्थाओं के हिसाब किताब, जो सरकारी विभाग हैं और जो या संस्थान हैं उनके हिसाब किताब की जांच को सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। राजकीय प्रशासन की सफलता बहुत हद तक कुशल अंकेक्षण पर निर्भर करती है। जब अंकेक्षण अच्छा होगा, अंकेक्षक अच्छा होगा, अंकेक्षण भी सही से करेगा, तो उनकी सफलता अंकेक्षण पर तो निर्भर करेगी ही बहुत हद तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है? 148 के अंतर्गत। अनुच्छेद 149 के अंतर्गत ऑडिटर जनरल को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य किसी सरकारी संस्थान के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना होता है। ऑडिटर किसके अंतर्गत पालन करता है? 149 के अंतर्गत अधिकारों का और कर्तव्यों का पालन करना होता है, जो भारतीय संसद द्वारा अथवा उसके द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। जो नियम या जो अधिकार या कर्तव्य किसके अंतर्गत बनाए गए हैं? भारतीय संसद द्वारा या किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। जो अधिकार जो कर्तव्य हैं या तो संसद द्वारा बनाए गए हैं या किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हों। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण में कुछ संस्थाओं का संगठन इस प्रकार होता है कि वे अन्य कर्मचारियों की भांति अपने यहाँ अंकेक्षकों को भी नियुक्त करती है। आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? कुछ संस्थाओं का संगठन इस प्रकार का होता है कि वे अपने यहाँ कर्मचारियों की भांति अपने यहाँ अंकेक्षकों को नियुक्त करती है कि वे अन्य कर्मचारियों की भांति अपने यहाँ किसको नियुक्त करती है? अंकेक्षकों को। इस कारण प्राय यह होता है कि ऐसी संस्थाएं हिसाब किताब की गड़बड़ी तथा छल कपट हिसाब किताब की गड़बड़ी तथा छल कपट को रोकने के लिए अंकेक्षक कर्मचारियों की आवश्यकता समझती हैं। ये अंकेक्षक स्थायी होते हैं तथा अन्य कर्मचारियों की भांति इनको वेतन मिलता है। आंतरिक अंकेक्षण करने वाले कर्मचारियों को
आंतरिक अंकेक्षण करने वाले कर्मचारियों को सार्वजनिक आंतरिक अंकेक्षण करने वाले कर्मचारियों को सार्वजनिक अंकेक्षक नहीं कहते हैं। मामूली योग्यता वाले व्यक्ति जो संस्था में हिसाब किताब से परिचित होते हैं इस कार्य को कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षण करने वाले कर्मचारियों को सार्वजनिक अंकेक्षण नहीं कहते हैं। सार्वजनिक अंकेक्षण पब्लिक अंकेक्षण ऑडिटर वो नहीं होते हैं। मामूली योग्यता वाले व्यक्ति जो संस्था में हिसाब किताब से परिचित होते हैं, जो जिस संस्था में काम कर रहे होते हैं, परिचित होते हैं, इस कार्य को कर सकते हैं। संस्था की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर करवाया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण संस्था के वेतनभोगी आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा कराया जाता है। यह बाह्य व निष्पक्ष अंकेक्षण होता है। यह बाह्य व निष्पक्ष अंकेक्षण से भिन्न है। ये 3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। यह बाह्य व निष्पक्ष अंकेक्षण से भिन्न है। संस्था की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर कराया जाता है। आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आंतरिक अंकेक्षण संस्था के वेतनभोगी आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा कराया जाता है। वो वेतन लेते हैं। यह बाह्य अंकेक्षण व निष्पक्ष अंकेक्षण से भिन्न होता है। अंकेक्षक एक प्रहरी का कार्य करता है। संस्था में उसकी उपस्थिति संस्था में उसकी एक नैतिक प्रभाव डालती है। कर्मचारियों पर संस्था के कर्मचारी सावधानी से तथा सतर्कता से कार्य करते हैं। संस्था का प्रहरी होने के कारण
वह यह देख सकता है कि किस सीमा तक संस्था के नियमों का पालन या उल्लंघन किया जा रहा है। यही नहीं वह यानी कि वो ऑडिटर वह संस्था के अधिकारियों को नियमों में सुधार करने के संबंध में सुझाव आदि देकर संस्था के कार्य में प्रगतिशीलता ला सकता है। आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? कंपनी का ही एक सदस्य होता है, कर्मचारी होता है, वो कंपनी में अंकेक्षक का कार्य करता है, उसको वेतन भी मिलता है, लेकिन वो सार्वजनिक अंकेक्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। ये अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण जो होता है वो एक प्रहरी का कार्य करता है, संस्था में उसकी उपस्थिति की नैतिक प्रभाव डालती है, क्योंकि वो ध्यान रखता है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कितना काम कर रहा है। तो उससे क्या है, कर्मचारियों पर एक डर बना रहता है कि कहीं हम गलत कार्य करेंगे या नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो कर्मचारी भी क्या होते हैं, सावधानी से तथा सतर्कता से कार्य करते हैं क्योंकि हर एक स्टेप बाय स्टेप चेक होता है तो कमियां पकड़ी जाती हैं। तो कर्मचारियों को डर होता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं या हम गलत कार्य करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। संस्था का प्रहरी होने के कारण वह ये देख सकता है कि किस सीमा तक संस्था के नियमों का उल्लंघन हुआ है और किस सीमा तक उसके नियम का पालन किया जा रहा है। तो वो बहुत अच्छे से देख सकता है कि कौन उल्लंघन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और किस सीमा तक कार्य सही से किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। वह संस्था के अधिकारियों को नियमों में सुधार करने के संबंध में सुझाव आदि देकर संस्था के कार्य में प्रगति ला सकता है। यदि उसको लगता है कि ये नियम सही नहीं है, इसमें इतना सुधार किया जा सकता है, या ये नियम बदलकर अगर ऐसे किया जाएगा तो ये जो है संस्था को प्रगति की ओर लेकर जाएंगे, तो वो अपने अधिकारियों को सुझाव दे सकता है। ऑर्डर नहीं देगा, केवल सुझाव देगा, मानना ना मानना अधिकारियों का काम है, तो वो सुझाव दे सकता है। और आंतरिक अंकेक्षण से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तब आप देखना कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको समझने की बात है, सिर्फ इतना कुछ नहीं है, लेकिन समझना है, क्योंकि सारे अंकेक्षण कभी कभी एक जैसे लगने लगते हैं लेकिन सब अलग अलग होते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में व्यवहारिक दृष्टि से अंकेक्षण का वर्गीकरण करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। आज यहीं पर क्लास का एंड करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।